हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, भोपाल एक ऐसा शहर है कि हम लोग कई वर्षों से ये भावना भा रहे हैं कि आपके चरणों की धूल हम भोपाल वासियों को मिल पावे। लेकिन महाराज जी, आपका नाम एक ऐसा मिरेकल बन चुका है कि आज भोपाल में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का इतना क्रेज चल रहा है कि भारत नहीं देश विदेश में सबसे ज्यादा 10 केंद्र वहां पर बन चुके हैं। 550 से ज्यादा लोग वहां स्वाध्याय करने के लिए चल रहे हैं, जिसमें महाराज जी एक ऐसा स्थान है शाहपुरा पाठशाला, जहां सबसे ज्यादा आपके ऐसे भक्त हैं, जहां सबसे ज्यादा पुरुष पाठशाला वहां पर शुरुआत हुई है। महाराज जी, हम ये आशीर्वाद चाहते हैं कि ग्रीष्म काल में जैसे हमने शिविर बच्चों के लिए पाठशाला आदि के द्वारा लगाए हुए थे, शीतकाल में हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या कार्य करें जिससे वहां महती धर्म की प्रभावना हो और आगे और भी अलग अलग जगहों पर केंद्र बना करके धर्म की महती प्रभावना कर सके। नमोस्तु महाराज श्री। देखो, भारत बस बहुत बड़ा है और मैं छोटा हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगा। इसलिए आजकल सब जगह नाम से ही काम चल रहा है। महाराज जी, आपके नाम का ऐसा अतिशय है, चमत्कार है। नाम से जब काम हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वयं तो उतना नहीं कर पाता व्यक्ति। इसलिए 12 वर्षीय कोर्स के लिए शीतकाल हो चाहे वर्षा काल हो, उसके लाभ दुनिया को बताओ, उसके से नहीं करने से हानियाँ क्या है वो बताओ। कल जो प्रातःकाल प्रवचन में कहा है वो एक हमने सिंबल आपको दिया, उस पैटर्न पर आप समाज को समझाइए जिस पैटर्न पर मैंने कल प्रातःकाल आप लोगों को प्रवचन दिया था। उस पैटर्न को आप पकड़िए, जरूर आपका प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, पुरुष पाठशाला के लिए, पुरुषों के लिए पुरुष की पाठशाला यदि आपके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग यदि सुधरेगा तो हमारे जीवन में बहुत सारी स्थितियाँ विकृतियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि पुरुष जब सुधरता है तो एक के साथ 10 सुधरते हैं, वो घर का मुखिया है। यदि घर का पुरुष सुधर गया तो सारा परिवार सुधर जाएगा। महिला के सुधरने से 2 ही सुधरते हैं, या तो वो सुधरेगी या बेटे को सुधार पाएगी, और किसी को नहीं सुधार पाती। लेकिन घर का पुरुष वर्ग सुधर गया तो पूरा घर सुधर जाता है, ये ध्यान रखना। हमने ऐसा देखा है, ऐसा देखने में आया, एक महिला आलू नहीं खाती है तो वो नहीं खाती बस, और सबको खिलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। लेकिन घर का मुखिया यदि आलू नहीं खाता है तो फिर घर में आलू आता ही नहीं। महिला नहीं खाएगी तो आलू तो आएगा, भली महिला नहीं खावे, लेकिन पुरुष नहीं खाएगा तो फिर वो सब्जी वजह घर में आती नहीं है। इसलिए पुरुषों का पाठशालाओं में जितना वृद्धि करोगे उतना ही अच्छा है। महिलाओं का निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी। पूज्य गुरुदेव, आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं हम लोगों के लिए। जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है, हम लोग भी आपके चरणों में कुछ मांगते हैं, हम लोगों को मिल जाता है। अभी भैया बोल रहे थे कि गुरुदेव आपका नाम एक ब्रांड है। हम आपको बताएं कि जैन धर्म के सुपरस्टार हैं पूज्य सुधा सागर जी महाराज। यहाँ तो कहते हैं नाम ही काफी है इनका, जहां पे गुरुदेव का नाम आ गया उसके बाद फिर निर्णय हुआ करते हैं सीधे, ऐसा नाम हमें मिला है। और जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम और जो पाठशाला, इसका अतिशय आपको बताएं, कल एक व्यक्ति यहाँ पर आए, गोविंद जी टाक जयपुर से, गोविंद जी टाक जयपुर से आए। वो जैन नहीं है, जैनेतर हैं। जब पूज्य गुरुदेव का उस ओर बिहार चल रहा था तो उनको वहां पर ढाबा था, रेस्टोरेंट, वहां पे अलग कमरे बने थे, वहां कुछ समय के लिए रुके थे। उससे उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, उन्होंने बहुत सारे पूज्य गुरुदेव से नियम लिए। और जिस दिन 12 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू हुआ, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में उन्होंने एडमिशन लिया, पेपर देते हैं, और कल 51,000 रुपए साथ लेकर के आए। 25,000 रुपए पाठशाला के लिए और 26,000 रुपए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए दान दे करके गए। ये है पूज्य गुरुदेव की महिमा। क्योंकि जिज्ञासा समाधान अब केवल जैनों का कार्यक्रम नहीं रह गया, जैन जैनेतर पूरे विश्व के भक्तों का ये कार्यक्रम बन गया है। जिज्ञासा करें।